Henry's law is basically dealing with the effect of pressure on solubility of gases. Effect of pressure on solubility of gases. Effect of pressure on solubility of gases. इसके बारे में ये चर्चा है. And so this is basically the statement that we need to remember here. The statement is very important and therefore we have to have the idea about that. And so the statement is again quite simple. और तो ध्यान से सुनना है statement के बारे में. Though I am writing here, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको statement को. This law is stating that the solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid, increases with increase in pressure of the gas. Increases with increase in pressure of the gas. So how is this possible? यानी इसमें जो law है, ये statement है. So what is the statement of this law? Statement is again we can write here statement जो हमारे पास है वो ये है. The statement of the law is, इसको में ध्यान देना है. And so we can write a statement like this. कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको कि this is stating that the amount of this में at a given, ध्यान रखना है अगेन टेम्परेचर क्या रखना है हमें कांस्टेंट रखना है. जैसे बिल्कुल वेपर प्रेशर में था बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. एंड सो वी कैन राइट एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, the mass of dissolved gas in a given volume of the solvent is proportional to the pressure of the gas with which it is in equilibrium. सो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है इसमें कि जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि जो रिलेशन था वो तुम्हारे पास कुछ और था. रिलेशन वाज स्टेटिंग समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का हमने रिलेशन लिखा था वहां पर. एंड दैट वाज द रिलेशन इज समथिंग कुछ इस तरह का था. यानी हमने उसमें ये यूज किया हुआ था कि P बराबर क्या लिखा था, KH into X लिखा था. Yes, sir. That was the relation we have used there. So we Yes. have used here P equal to KH into X. तो जब KH into X है तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो कुछ और दिया हुआ है. यानी यहाँ पर तो मास की चर्चा की जा रही है. जब हम मास की चर्चा करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, सो यार दिस इज द मास. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन में कैसे हमने कन्वर्ट कर दिया. सो वी नीड इट्स डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा. देन ओनली वी वुड बी एबल टू अप्लाई दिस properly, otherwise that would be very difficult to apply. तो बच्चों यहाँ ध्यान रखो, पहले तो डिफिनेशन का मीनिंग क्या है ये पहले इसको समझते हैं और उससे फिर हम लोग इसी फॉर्मेट में ले जाते हैं. सो दिस डिफिनेशन इज सेइंग व्हाट, इसमें ये कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए. तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रिमेंबर दैट. टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट ही रखना है. एंड सो दिस इज योर कांस्टेंट. टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है. मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस जो हमारे पास और गिवन वॉल्यूम में वो क्या है, प्रोपोर्शनल है प्रेशर जिसके साथ ये इक्विलिब्रियम में है. तो ये जो हमने लिखा है प्रोपोर्शनैलिटी है. सो हाउ डू वी डिराइव एट दिस और हाउ डू वी अराइव एट दिस रिलेशन, लेट अस हैव अ लुक एट दैट. उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. एंड सो वी कैन राइट हियर. तो स्टार्टिंग कहाँ से करें इसमें. सो हियर वी कैन से, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि मास जो होगा हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. सो आई कैन राइट हियर मास is proportional to
pressure, and therefore we can write m equal to, हटा दो उसको, kp लिख लिया, स्मॉल k into p लिख लिया। ठीक। सिमिलरली वी कैन से यहाँ पर k क्या होगा, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर वी कैन से, यदि मैं ये कहूँ इसमें कि यदि मास को मैं प्लॉट करूँ प्रेशर के साथ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, डेफिनेटली द ग्राफ ऑफ मास वर्सेस दिस वुड बी, अगेन वी कैन राइट हियर, यदि मैं मास ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर को ये प्लॉट करूँ इसमें, सो यू कैन हैव दिस वन, ये वाला मुझे मिल जाएगा ऐसे, एंड सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस वन, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, यानी प्रेशर है और ये मास है, एंड सो वी कैन राइट दिस इज इंक्रीजिंग विद, वी कैन से मास बढ़ा दिया तो प्रेशर भी क्या होगा, या फिर प्रेशर के साथ ये हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर मास और ये प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज अगेन फर्दर, अब मुझे इससे क्या करना है, और मुझे इसको डिराइव करना है, तो कैसे डिराइव करना है इसको, हाउ कैन वी डिराइव और अराइव एट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, इस रिलेशन तक कैसे हम पहुंचेंगे, तो इसको मुझे जब ये करें, इसको एक्सप्रेस करें और इसको मुझे डिराइव करना है, इस फॉर्मेट में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे हमने ये लिखा है m बराबर p लिखा है, तो m1 और m2 ले लेते हैं, सो इफ आई से m2 इज मास ऑफ गैस, m2 m2 इज मास ऑफ गैस और m1 इज मास ऑफ गैस ले लेते हैं यहाँ पर, so M2 is mass of gas dissolved, mass of gas dissolved at P2, dissolved at P2, and M1 ले लेते हैं हम लोग इसमें, जो हमारे पास M1 है, so let this M1 is basically what this, just take similarly M1 और M2 ले लेते हैं यहाँ पर, M1 is mass of solvent, mass of solvent, and therefore what we can write, so we can write here, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, we can write, यहाँ से मैंने लिख लिया इसको, so this m2, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स p2, इसको m से डिवाइड कर दो, m डिवाइडिंग बाय m1, डिवाइड बाय m1, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये m2 अपॉन m1 इक्वल टू k अपॉन m1 इंटू p2, अगेन दिस टर्म, ये जो टर्म होगा ये कैसा हो जाएगा, दिस इज अगेन कांस्टेंट ही है यहाँ पर ये वाला, सो हियर वी कैन राइट, अब इसमें हमने क्या कर दिया इसको, सो लेट्स टेक दिस एज k dash into p2, now dividing all these by molar masses से डिवाइड कर देते हैं इसको, so you will have m2 upon m2 whole upon m1 by m1 is equal to, इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर, इसको लेके चले गए इस साइड, यानी m2 है यहाँ पर m2, तो ये वाला क्या हो जाएगा m2 और ऊपर से m1 m2 हो गया यहाँ पर, and so can we write this is k dash into m1 by m2 Yes, sir. into p2, and this is equal to another constant k double dash p2. Now from this you can see here m2 by m, ये वाला जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है कि for we can write mole fraction क्या होता है, x2 जो हम लिखते हैं यहाँ पर, so x2 is equal to basically what, x2 is equal to n2 by n1 plus n2, and so you can imagine, यदि मैं यहाँ पर ये मान लूँ dilute Dilute solution है, solution. तो Yes. यहाँ से क्या हो जाएगा n2 by And n1 आ जाएगा, and when this n2 by n1 आ गया, that means what, ये बिल्कुल यही रिलेशन है हमारे पास, yes, sir. so therefore we can say here this would be equal to what, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, so here we can say, यदि मैं इसको यहाँ पे x2 पुट कर दूं, so this is equated to x2, तो x2 is equal to k double dash p2 आ जाएगा, and so here we can write x2 is equal to k double dash p2, k double dash p2, or we can say from that p2 is equal to, और in general हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, p is equal to, इसको 1 by k dash k double dash into x2, or we can say finally
P इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड के एच, ये हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और ये x आ गया। एंड सो दिस इज व्हाट दी, जो हमारे पास फॉर्मेट दिया हुआ था उस फॉर्मेट में हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये किस में एक्सप्रेस था ये वाला, दिस वाज मास के टर्म्स में डिफाइन होता है, एंड सो वी हैव गॉट और वी हैव अराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। So that is the derivation part of, we can say, this particular law. And now from that we can see here, यदि मैं यहाँ पे ये कहूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स को मैं थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एंड सो जस्ट नोट डाउन अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस केस। यदि मेरे पास बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वी कैन से, so we can say if for dilute solution, for a dilute solution, for a dilute solution, this law may be stated as, कैसे कहेंगे, so solubility of a gas is expressed in amount of fraction is directly proportional to the pressure of the gas. The solubility of a gas solubility of a gas expressed in mole fraction in mole fraction is directly proportional to the pressure of the gas. बच्चों ये ध्यान रखना है इसमें कि यदि मान लो सपोज मैं कहता हूं यहाँ पर कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज solubility is independent of solubility of a gas is independent of the pressure of all the other gases present। यानी बाकी गैस जो प्रेजेंट है उसका क्या प्रेशर है इससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, जिसके साथ जिसका प्रेशर ये इक्विलिब्रियम में हो। मतलब ये है कहने का कि हीलियम यदि हम लोग ढूंढ रहे हैं तो हीलियम के लिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की ही हम लोग बात करेंगे, पीएचई की बात करेंगे। दिस इज इमेटेरियल वेदर इट इज व्हाट इज पी टोटल, पी टोटल क्या है, या फिर बाकी पी ऑफ ओ टू क्या है, या पी ऑफ एन टू क्या है, या पी ऑफ एच टू क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन पी एच ई। सिमिलरली सॉल्विटी ऑफ ओ टू डिपेंडेंट ऑन पी ऑफ ओ टू, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू पे ही डिपेंडेंट कर होगा, नॉट ऑन दी अदर गैसेज। ये हमें ध्यान रखना है इसमें। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि दिस इज, so we can say it is like this, vapor pressure से हम relate कर सकते हैं इसको, this can be related with vapor pressure also, and so we can have that relation। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, just consider this one। And the question is stating like that, for a solution of acetone in chloroform, for a solution of acetone in chloroform, KH is 150 torr। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है इसमें, KH का जो यूनिट होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का रिमेंबर, यूनिट। हाँ चूंकि x हमारा क्या है यहाँ मोल फ्रैक्शन है, ऐसा कोई यूनिट नहीं है, तो KH और ये प्रेशर है, दिस हैज टू बी यूनिट ऑफ प्रेशर ही होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। एंड KH इक्वल टू 150 टॉर दिया हुआ है यहाँ पर एट 300 केल्विन। ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन
calculate vapor pressure of acetone when the mole fraction is 0.12. When the mole fraction 0.12. Second is उसका हमें चाहिए होगा ना, क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का। क्या चाहिए होता है KH, क्लोरोफॉर्म का? अगर वेपर प्रेशर इक्वल है तो मतलब KH और X का मल्ट वो इक्वल होगा दोनों का। हमें उसका तो पता है एसीटोन का, लेकिन आपने उसका दिया ही नहीं, हम्म। CH उसका। अच्छा KH का इसका एसीटोन का चाहिए, हाँ तो इसमें ये ले लो, इसमें 175। हमें क्लोरोफॉर्म का चाहिए ना। हाँ हाँ, क्लोरोफॉर्म का 175 है। अच्छा ठीक। हम्म। और उसका 0.90 हो जाएगा। 0.10, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। तो कैसे किया है इसमें? सीधा तरीका यही है कि P इक्वल टू लिखा होगा इसमें आपने। यस सर, KH इंटू सो मास। सॉल्यूशन में हमें लिखना है यहाँ पर P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिखना है यहाँ पर, एंड सो डायरेक्टली हमें वैल्यू देना है यहाँ। एंड सो दिस इज इम्प्लाइंग दिस इक्वल टू 150 इंटू 0.12, दैट इज इक्वल टू 118। हमारे पास ये आ गया 18 टॉर। द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, जो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इज, हाँ P दो ऑफ तक, हाँ एसीटोन इज इक्वल टू। हाँ, P इक्वल टू 18 आ गया हमारे पास यहाँ पर, P18 आ गया, P18 टॉर है इसका, P18 दैट इज टॉर। इक्वल टू। तो ये वाला भी क्या होगा? KH इज 175, 175। This implies X is equal to P by KH, and so that is equal to 18 18 बाय by 170। 175, that is equal to 0.10। 10। हाँ ये आंसर आ गया, राइट। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहला तो बिल्कुल बेसिक वाला था। नाउ KH for O2 and N2 at this temperature, या at this one respectively at 273 Kelvin पर है ये। इसमें तो सर फिर हम बस प्रेशर उन गैसेस का लेंगे, दूसरे से मतलब ही नहीं।
क्या आया? एक सेकंड होने वाला है। करो करो करो। मैं वही तो कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर यही तो मिस्टेक है ना कुछ। अच्छा एक देखो सेकंड। यहाँ पर जो क्वेश्चन है और डेटा आपने मतलब यूज किया है, सो दिस इज स्टेटिंग व्हाट, इसका कहना है यहाँ पर इसमें कि जो हमारे पास इनिशियली इनिशियल जो वैल्यूज था वो क्या था हमारे पास। सो व्हेन आई लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट, इनिशियली दे रखा है यहाँ पर कि हमारे पास ये हमने लिया है 1 एटीएम लिया हुआ है, ठीक। और इसमें कितना था, 20% हमारा O2 का था। देयर फॉर PO2 यस कितना सर। लिखेंगे, सो वी कैन राइट PO2 वुड बी इक्वल टू PO2 0.2 ATM। 0.2 0.2 ATM लिखेंगे। यस सर। So 0.2 ATM equal to how much Pascal? This is equal to 20,000. 0.2 into 10 to the 5 Pascal। हाँ, so 0.2 into 10 to the 5 पास्कल लिख लेंगे यहाँ पर, यस सर। ठीक है, into 10 to the 5 लिख लिया हमने यहाँ पर। And so here this is equal to, ये आ गया। Similarly P of N2 is how much? 0.8 into 10 to the 5 Pascal। हाँ, 0 पॉइंट, हमने अप्रोक्सीमेटली ये वाला कुछ 0.9 इसमें ये आता है ना, 0.2 से थोड़ा सा 1.1 के आसपास आता है, तो 2.2 आ जाएगा। हाँ, 1.0135 होता है। 2 पॉइंट, ये 0.202 होगा इनफैक्ट, ये मतलब ये वाला जो होगा हमारे पास, मैंने दैट्स इसको दैट। नेग्लेक्ट कर दिया अभी के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात, जस्ट लीव इट, उतना हम लोग इग्नोर करके ही चल रहे हैं यहाँ पर। एंड ओके। सो द अदर वन वुड बी हाउ मच, जो दूसरा हो जाएगा दैट वुड बी 0.8 ATM। 0.8 एटीएम है। एंड सो दिस इज इक्वल टू 0.8 एटीएम को हमने लिख लिया यहाँ पर, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.8 into 10 to the 5। Now from this we can say amount fraction calculate हमें करना, तो ये प्रेशर आ गया। So therefore we can say मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, P is equal to P of O2 would be equal to, upon here we can KH write, of O2। हाँ, so we can write here X of O2 dissolved gas would be, X of O2 would be equal to X of O2 would be equal, since P बराबर KH into X, so we can write X equal to PO2 by KH, यस सर। that is coming out to be how much, ये हो गया, ये this is 0.2 into 10 to the 5 upon upon 2.5 into 10 to the 9। 2.5 into 10 to the 9। यस सर। इस सर इसी से यही आ रहा है 0.08 into 10 is हाँ, to so 4। 8 into 10 to the -6, हाँ एक ही बात। ठीक। हम्म। सिमिलरली x ऑफ n2 कितना हो जाएगा, 14 into 10 is to the -6। यानी 1.48 आ जाएगा हमारे पास। इसी में वैल्यू जो पुट कर दो 81 यानी 0.8 into 10 to the 5 अपॉन हाउ मच इज kh, kh फॉर दिस एज, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, 5.5। हाँ 5.5 into 10 10 is to to the the 9। हाँ 5.5 into 10 to the 9, so that comes out to be, ये करीब करीब हमारे पास कितना है, 14। हाँ 0.14 होता है तो आप 10 is to the -6 ले रहे हो तो 14 हो जाएगा। हाँ, तो ये हमने लिख लिया इसको 1 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1.4 into 10 to the -5। यस सर। तो फिर ऊपर भी आपको हम्म, ठीक है, तो 14 लिख लो, चलो कोई नहीं, 14 ही मान लेते हैं इसको, तो ये -6 कर देते हैं, 14 into 10 to the -6 कर दिया। नाउ वी हैव गॉट दीज टू, तो यहाँ से जो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली गिविंग अस व्हाट, सो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज गिविंग अस अमाउंट, जो होगा वो वाला क्या हो जाए होगा, सो वी कैन राइट हियर अमाउंट मतलब परसेंट ऑफ O2 वुड बी हाउ मच, सो वी कैन राइट परसेंट हियर, O2 निकालना है। हाँ यही तो पूछा, कंपोजिशन ही पूछा गया था ना इसमें, अच्छा हाँ तो determine the composition of this gas, the amount of dissolved gas would be what, so here we can write amount percent of O2, so amount of dissolved gas, 4/11 आ गया। hmm, so we can say 400। amount of O2 dissolved 36.3% आ गया। upon, हाँ, this is equal to amount of
dissolved, N2 dissolved, that would be equal to, ये दोनों का रेशियो ले लो, तो 8 into 10 to the minus 6 upon 14 into 10 to the minus 6, that comes out to be approximately करीब करीब कितना हो गया, 14 5 जा 70 and something like that. कितना आ गया ये? सर आ रहा है 18 8 by 14 आ गया 4 by 7 दिस इज गॉन 8 है ना, यहाँ पर ये हो गया 2 4 और 7, तो 7 4 by 6, 7 आ रहा है हाँ तो 0. अप्रोक्सीमेटली करीब करीब कितना हो जाएगा, 0.58 के आसपास आ गया ना। 0.57 आ जाएगा 0.57 हाँ 0.5758 के आसपास आ जाएगा, 0.57 मान लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 0.57 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक। एंड देयर परसेंटेज क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ O2 वुड बी इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ O2 इज इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पर, सो दिस इज इक्वल 0.541, 0.55 था ना हमारे पास ये, अपॉन टोटल कितना हो गया। सर हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, हमें परसेंट टोटल निकालना है ना, हाँ हाँ, तो हम वो कर लेते हैं 8 into 10 is to the minus 6 अपॉन मतलब काय दोनों को ऑफ सम कर, O2। दोनों को सम करके वो भी कर सकते हैं, बात हाँ बराबर ही वही, है। उससे डायरेक्ट 10 is to the minus 6 कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ तो कितना आ गया बताओ। 400 by 11 आ रहा है 36.3%। हाँ 400/11 आ गया, बिल्कुल ठीक है ये वाला, एंड 11 दैट इज इक्वल टू 36.3%। 3%। ओके चलेगा, बिल्कुल सही है, 36.3% हो गया, और ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा। 63.7 आ जाएगा 100 हाँ से। हाँ देखिए 63.7 आ गया, बिल्कुल ठीक है, दैट इज इट, करेक्ट। यस। सेकेंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट मैंने देखा नहीं था, एक बार दिखाना फिर से। हाँ सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेज हो गया, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सॉरी, एक्सक्यूज मी।